हिंदी चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है परगीत और समाज। पहला क्वेश्चन बताइएगा, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब बताइए, नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परगीत और समाज किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदी के विकास में अभ्रभंश का योग पुस्तक किसने लिखा? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिया शब्द का विशेषण बताइए। इंद्र। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? पृथ्वीराज रसों की भाषा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कविता के नए प्रतिमान। परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? वाद विवाद संवाद। किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन बताइए, परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। बताइए। ठीक है। सिंह। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। रुक जाइए। सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब बताइएगा, पृथ्वीराज रसों की भाषा विषय पर पीएचडी की उपाधि किसने प्राप्त किया? नामवर सिंह। अब बताइएगा, नामवर सिंह ने सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट के रूप में कब कार्य किया? 1959 से 60। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक के रूप में कौन कार्यरत है? नामवर सिंह। नामवर सिंह के पिता का क्या नाम है? बागेश्वर देवी। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है? क्या है? बागेश्वरी देवी। दूसरी, रुक जाइए। परंपरा की खोज किसने किया? नामवर सिंह। अब बताइए, इतिहास और आलोचना के लेखक कौन है? नामवर सिंह। इनका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? गांव से। बताइए। नागर सिंह किनके पिता का नाम है? नामवर सिंह। नई कहानी किसने लिखा है? नामवर सिंह। सन 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? नामवर सिंह। प्रबंध काव्यों को ही अपना आदर्श कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। जनयुग दिल्ली में संपादन और राजकमल प्रकाशन सहित सलाहकार कौन रह चुके हैं? नामवर सिंह। सूरसागर शुक्ल को परिसीमित लाया क्यों? यह जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र किनके काव्य संसार से मिलते हैं? ठीक ने किया। नामवर सिंह। नामवर सिंह का निधन कब हुआ? 19 फरवरी 2019। राम की शक्ति पूजा में किनके सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष का मिश्रित रूप है? तुलसीदास। नामवर सिंह के पिता क्या थे? शिक्षक। कहना ना होगा के लेखक कौन है? नामवर सिंह। आलोचक के अनुसार आज के कवि को किस बात से डर नहीं है? यथार्थ से। नामवर सिंह के अनुसार आधुनिक हिंदी कविता में किस प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है? सामाजिक संघर्ष। मुक्ति बोध की रचनाओं में कौन सा तत्व प्रबल रूप से विद्यमान है? आत्मपरक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काव्य में मानव जीवन को यथार्थ को चित्रित मानते हैं? प्रबंध काव्य। किसने परगीत काव्य की आत्म परंपरा को उसके सबसे बड़ी शक्ति माना है? नामवर सिंह। गलत, मुक्ति बोध होगा। आधुनिक हिंदी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ को काव्य में बदलना। नहीं, सामाजिक, ऐसे बोलना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। त्रिलोचन की कविताओं में कौन सा तत्व विशेष रूप से दिखाई देता है? सामाजिक चित्रण। त्रिलोचन किस रूप से दिखाई देता है? सामाजिक चित्रण। धार्म अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के इतिहास में किस कवि को आत्मपरक प्रगति धर्मी माना जाता है? मुक्ति बोध। किस सिद्धांत के तहत कविताएं कला जीवन के लिए मानी जाती है? कला जीवन के लिए। किस प्रकार की कविताएं व्यक्ति को अकेलापन और समाज के बीच संघर्ष को दिखाती हैं? परगीत और काव्य। कौन सा काव्य आत्म संघर्ष और सामाजिक संघर्ष को मिलाकर प्रस्तुत करता है? परगीत काव्य। बहुत अच्छा।
किस कवि ने समाज में व्याप्त अंतर विरोधियों को अपनी कविताओं में उजागर किया है? मुक्ति बोध। राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की कविता मानी जाती है? नाटकीय प्रगीत। ठीक। मुक्ति बोध की कविता का सबसे बड़ा गुण क्या है? आत्मपरकता। अब बताइएगा कौन सी कविता सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष का मिश्रण करती है? प्रगति काव्य। ठीक।